बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1, जिसको D1 भी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 3 डेसिमल से आया। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करते हैं। अवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, कहते हैं इनको अवेल्युएट करो, सॉल्व करो। अच्छा, अब ये डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, डेसिमल पॉइंट्स की आपने डिवीजन करनी है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपका 0.81 इसको आपने डिवाइड करना है 3 के ऊपर। अच्छा, बहुत आसान मेथड्स है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या है कि डेसिमल से पहले 0 आता है, तो हम 0 के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं। तो 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा, और 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा जो है वो 0 ही आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये आपका डेसिमल पॉइंट है। जो ही आपने डेसिमल पॉइंट को क्रॉस करना होता है तो सबसे पहले आंसर में आपने डेसिमल पॉइंट लगा लेना है। ये डेसिमल पॉइंट मैंने लगाया और 8 को जो है वो नीचे मैं जो है वो लेके आया। अब 3 का टेबल हमने 8 तक जो है वो पढ़ना है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 यहाँ लगाएंगे और 6 8 के नीचे, और इसको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 2 आ जाएगा, और फिर ऊपर से हम 1 को जो है वो नीचे उतारेंगे। अब 3 का टेबल आपने 21 तक पढ़ना है, तो 3 7 ज़ा 21 होता है। 7 यहाँ लगाएंगे और 21 इसके नीचे लिख के इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास जो है वो रिमाइंडर जो है वो 0 जा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर हमने 0.81 को डिवाइड किया है जी 3 के ऊपर, और हमारा आंसर जो है वो आ गया 0.27। बी पार्ट इसी तरह जी, वो हमारे पास है 3.426, इसको हमने डिवाइड करना है 4 के ऊपर। अच्छा, अब 4 सबसे पहले हम 0 से पहले जो है वो अपना डेसिमल पॉइंट से पहले 0 आता है, तो 0 पे मैं डिवाइड करता हूँ। तो 0 को 4 से किया तो आपके पास 0 आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो है वो 3 आ जाता है। अच्छा, अब देखें, अब डेसिमल को मैंने क्रॉस करा तो पहले यहाँ मैं आंसर के अंदर डेसिमल पॉइंट लगाया, और 4 जो है उसको मैं 3 के साथ जो है नीचे उतार लेता हूँ। अब 4 का टेबल आपने जो है वो 34 तक पढ़ना है। तो 4 8 ज़ा 32 आता है आपका, तो यहाँ 8 लगाएंगे, और 8 4 ज़ा 32, 32 इसके नीचे लिखें, और इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 2। अब ऊपर से 2 को मैं नीचे उतारूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 22। अब 4 का फिर हम जो है टेबल पढ़ेंगे, तो 4 5 ज़ा 20, 5 यहाँ लगाया और 20 नीचे लिखा, इसको अगेन सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 2 आ जाता है, और ऊपर से जो है वो हम 6 को नीचे जो है वो उतारते हैं। अब 4 का टेबल हमने 26 तक पढ़ना है, तो 6 4 ज़ा 24, यहाँ हम 24 लिखेंगे, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी 2। अब 2 जो है, अब यहाँ 0 यहाँ लिख के उसको हम नीचे उतारेंगे, तो यहाँ नीचे वैल्यू आ जाती है आपके पास 20। अब 4 का टेबल हमने 20 तक पढ़ना है, तो 4 5 ज़ा 20, 5 यहाँ लिखेंगे आंसर में, और 20 इसके नीचे लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर 3.426, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 के ऊपर, तो हमारा आंसर आ जाता है 0.856 एंड 5। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। अच्छा, सी पार्ट में क्या है, आपने 0.266 इसको डिवाइड करना है 8 के ऊपर। अगेन हम पहले 0 पे डिवाइड करते हैं, तो 0 पे किया तो आपके पास नीचे 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट को जो ही क्रॉस करना है आपने आंसर में डेसिमल पॉइंट लगाया और 2 जो है वो नीचे उतार लिया। अच्छा, अब देखें आपके पास 2 जो है वो अभी भी क्या है, वो 8 से जो है वो स्मॉलर है, छोटा नंबर है,
तो हम जो है साथ जो है वो 6 को भी उतार लेंगे। अब जब 6 को उतारेंगे तो उससे पहले हमें यहाँ जो है वो 0 पुट करना पड़ेगा। अब 8 का टेबल जो है वो आप 26 था, तो 8 3 था 24, तो 3 यहाँ लिखता हूँ और 24 इसके नीचे लिखता हूँ। सबट्रैक्ट किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 2। अगेन वहाँ से हम 6 को नीचे उतारेंगे, फिर हम 3 के ऊपर इसको डिवाइड किया, 3 8 ज़ा 24, सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 2 आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको फर्दर 0 यहाँ लिख के इसको नीचे उतारते हैं तो आपके पास 20 आ जाता है। 8 का टेबल पढ़े, 8 2 ज़ा 16, तो 2 यहाँ लिखा और 16 इसके नीचे लिखा, सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 4 आ जाता है। अच्छा अगेन यहाँ 0 पुट करके हम उसको नीचे ले आते हैं, तो 8 का टेबल आपने 40, तो 8 5 ज़ा 40, 5 यहाँ लिखा और 40 इसके नीचे लिख के सबट्रैक्ट किया तो आपका जो रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका 0.266, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर तो आपका आंसर आ जाता है जी 0.03325। लास्ट पार्ट हमारा, अच्छा इसमें आपने 6.984 इसको डिवाइड करना है 32 के ऊपर। अच्छा अब जब 32 के ऊपर करेंगे तो सबसे पहले देखें 6 तो वैसे ही 32 से जो है छोटा है, तो इसका मतलब हमें 6 के साथ 9 को जो भी मिलाना पड़ेगा। तो हमने डेसिमल पॉइंट को क्रॉस किया तो हम यहाँ पहले डेसिमल जो है पॉइंट लगा लेते हैं, तो पहले हम 0 वैसे ही इसके साथ पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब 32 का टेबल आपने 69 तक पढ़ना है, तो 32 2 ज़ा 64 या 3 2 ज़ा 6 सिंगल को करेंगे तो आपके पास यहाँ आप 64 जो है पुट करें। अब सबट्रैक्ट किया तो 9 में से 4 आपके पास 5, अब ऊपर से 8 जो है उसको नीचे उतारा तो अब जो है वो 32 1 ज़ा 32, क्योंकि 32 ज़ा 64 इससे बढ़ जाते हैं, तो 32 मैंने नीचे लिखा, इसको सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 6 और 2। अब ऊपर से 4 को नीचे लेके आए। अब 3 का टेबल आप 26 तक पढ़ें, तो 8 3 ज़ा 24, तो 8 यहाँ लिखा और 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और 1 25। सबट्रैक्ट करें आप तो यहाँ से 14 में से आप जो है वो 6 करेंगे तो आपके पास जो है वो 8 जो है वो बाकी बच जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है आपके पास 5 में से 5, यानी इसको क्रॉस करूँ तो यहाँ 5 आ जाता है और यहाँ 14। अब यहाँ 0 जो है वो लगा के उसको हम नीचे ले आते हैं। अब 3 का टेबल आपने 8 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 बढ़ जाता है, तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अगेन इसको सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 10 में से 4 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऐसे इसको 7 लिखें, यहाँ 1 लिखेंगे तो 10। अब 7 में से 6 किया तो आपके पास जो है वो 1 जो है बच जाता है। अगेन आप यहाँ एक 0 लिखेंगे और इसको साथ ही नीचे ले, तो यहाँ आपके पास 160। अब 3 का टेबल आपने 16 तक पढ़ना है, तो 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो हम 3 5 यहाँ लिखेंगे और इसको 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। अब यहाँ सबट्रैक्ट किया तो आपके पास जो है रिमाइंडर 0, तो देयरफॉर 6.984 इसको डिवाइड किया हमने 32 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.21825। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 था वो कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने डिवीजन किया है आपके डेसिमल नंबर की एक होल नंबर के साथ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका डेसिमल नंबर के साथ ही डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखता हूँ 0.81, इसको डिवाइड करना है जी हमने
0.3 के साथ। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये डेसिमल पॉइंट जो है इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो अब देखिए ये डेसिमल पॉइंट जो है वो आपका जो है वो 2 डिजिट्स के बाद है, तो इसका मतलब मैं 81 और इसके नीचे डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के बाद जो है नीचे 100 लिख देता हूँ। या दूसरी क्या है कि आपका जो है वो लास्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो है वो हंड्रेड्स प्लेस के ऊपर है, तो 81/100 इसको लिखेंगे और डिवाइडेड बाई ये आपका डेसिमल पॉइंट के बाद आपका 1/10 है, ठीक है। तो 3/10 या डेसिमल पॉइंट की जगह 1 पुट किया और आगे जितने जीरो हों उतने अपना डिजिट्स उतने आपने जीरो पुट कर देने हैं, ठीक है ये। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये 81 है, इसको हम इसी तरह 81/100 और ये एक हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसको क्या कर देते हैं, नेक्स्ट जो आपका फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ आपके पास 10/3 आ जाता है। यहाँ से जीरो जीरो के साथ रिमूव हो जाएगा। अब ये देखो नीचे आपके पास 10 बचता है, तो एक जीरो है, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास ये आ जाता है जी 8.1/3। अब हम 8.1 को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं आपके 3 के साथ। तो यहाँ मैं इसको डिवाइड करता हूँ 8.1 और इसको डिवाइड 3 के ऊपर। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यहाँ सबट्रैक्ट करें 8 में से 6 तो 2। अब डेसिमल पॉइंट है, जो ही डेसिमल को क्रॉस करना है आपने आंसर में डेसिमल पॉइंट लिखना है और 1 को जो है वो नीचे ले आते हैं। अब 3 का टेबल आपने 21 तक, तो 3 7 ज़ा 21, 7 और यहाँ 21 लिखा और इसको जो है वो सबट्रैक्ट किया तो आपके पास रिमाइंडर 0। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या है कि 0.81 जो है इसको डिवाइड किया आपने 0.3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया जी 2.7। अच्छा, बी पार्ट अगेन इसी तरह 1.32 डिवाइडेड बाई 0.12। डेसिमल पॉइंट को अगर मैं रिमूव करूं तो यहाँ आपके पास 100 आ जाता है और इसी तरह इधर भी हम डेसिमल पॉइंट जो है उसको रिमूव करेंगे तो आपके पास 100। अब मैं 132 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई का साइन किया और इसका रेसिप्रोकल लिया तो आपका 100 डिवाइडेड बाई 12 आ जाता है। अब ये 100 से कैंसिल कर दें आप, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 132 डिवाइडेड बाई 12। तो 132 को हम 12 के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो 12 1 ज़ा 12, 13 में से 12 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 1, ऊपर से 2 को नीचे लेके आएंगे तो 12 1 ज़ा 12, सबट्रैक्ट किया तो आपके पास रिमाइंडर 0। तो यहाँ से रिजल्ट अब हमारे पास आ गया जी 1.32। इसको डिवाइड करें आप 0.12 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 11। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट में देखें 3.426 डिवाइडेड बाई 0.06। अब तो यहाँ ये जो डेसिमल पॉइंट है उसका लास्ट डिजिट देखें वो 1000 प्लेस के ऊपर है, तो हम क्या करते हैं डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें तो 3426 डिवाइडेड बाई 1000। या दूसरा क्या है, डेसिमल पॉइंट की जगह 1 लगाया तो साथ ही उसके 3 डिजिट्स हैं तो 30 लगा दिए डिवाइडेड बाई, इसी तरह आपका लास्ट डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो 100 प्लेस के ऊपर है तो 6/100 लिख दिया हम। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं सेकंड फ्रैक्शन का, 3426 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 6। 2020 से कैंसिल हो जाएंगे और एक जीरो बचता है, एक जीरो बचता है तो इसका मतलब हम 6 के बाद डेसिमल पॉइंट जो है वो पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 342.6 मल्टीप्लाई बाई 1/6। मल्टीप्लाई बाई 1/6 का मतलब है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 342.6 डिवाइडेड बाई 6। तो हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, ये लिखें 342.6 और डिवाइड करना है हमने जी 6 के ऊपर। अच्छा, अब देखें सबसे पहले 6 5 ज़ा 30, 30 पुट किया, सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 4 आ जाएगा, ऊपर से 2 को नीचे लेके आए तो अब 6 7 ज़ा 42, 42 नीचे लिखा, सबट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगा यहाँ से।
अब 0 नहीं हम लिखते, ऊपर से 6 को नीचे ले आते हैं, तो अब 6 1 जा। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ हमने डेसिमल पॉइंट को जो है क्रॉस किया, तो यहाँ पहले डेसिमल पॉइंट, तो 6 1 जा 6, तो 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 0। तो यहाँ हम आंसर लिखा आपने 3.426 डिवाइडेड बाई 0.06, डेट विल बी इक्वल टू 57.1। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 4.35 डिवाइडेड बाई 1.5। अब इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया तो आपके पास जो है वो 100 आ जाएगा। इसी तरह इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव किया तो 10। अब हम सेकंड फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। पहले हम डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये 10/15 आ जाएगा आपके पास। तो 1 0 से कैंसिल। अब नीचे 10 है, तो 10 का मतलब क्या है कि अगर हम डेसिमल पॉइंट पुट करना चाहें तो एक डिजिट के बाद जो राइट साइड से डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो वो आपके पास आ जाएगा जी 43.5 मल्टीप्लाई बाई 1/15। तो अब 15 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे इसको, 43.5। अब इसको डिवाइड किया 15 के ऊपर, तो 15 का टेबल आपने पढ़ना है। 45 तो 51, 15 2 या 30, 15 3 या 45 तो बढ़ जाता है, तो 2 के ऊपर जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। इसके नीचे 30 लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जो है वो 3 1। अब ऊपर से 5 को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और जो ही ये डेसिमल पॉइंट क्रॉस किया तो यहाँ डेसिमल पॉइंट हमने लिखा। अब हम 15 का टेबल 135 तक आपने, तो 9 से जो है, जब 9 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 135 जो है वो आता है। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 4.35। इसको डिवाइड किया हमने 1.5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया जी 2.9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब इसमें क्या है, डेसिमल नंबर्स को मल्टीपल्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई किया गया है या मल्टीपल्स ऑफ 10 से जो है वो डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास इसका रूल है ये कि जब भी आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी मल्टीपल्स ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो शिफ्ट होता है। अच्छा, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास जो नंबर था 0.01 था, तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ। तो 100 में देखिए कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो मूव कर देगा। तो आप देखो ये पॉइंट यहाँ से मूव करके 0 और 1 के बाद आ जाएगा, यानी 1 आपके पास, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास एक रूल जो है या एक असूल जो है वो मिल गया कि अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर को तो 1 डिजिट जो है वो राइट साइड पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट्स, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स जो है वो राइट साइड पे मूव कर जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, यही रूल जो है वो आपका डिवीजन के साथ है कि अगर हम किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है 1 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट्स जो है वो शिफ्ट होगा, और 1000 से, जैसे इस एग्जांपल में ये 1.0 को डिवाइड किया है 1000 के साथ, तो आपका जो डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। तो आप देखें ये एक डिजिट तो यहाँ से ये हो गया 1 के बाद, अब 2 और जो है चाहिए तो वो 2 0 हम अपने पास से लगाएंगे, उसके बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो डेसिमल बाई 10, 100 या 1000 जो है उसका रूल है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है कि आपका जो नंबर है 0.63, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी 10 के साथ। अच्छा, अब देखें 10 से जो है वो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 में समझिए 1 0 है, तो आपका जो डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो एक डिजिट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 और 3 के दरमियान में आ जाएगा, तो ये 6.3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बी पार्ट में देखें, यहाँ जी आपके पास वैल्यू है 40.125। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 100 के साथ,
अब देखो यहाँ 2 0 100 में आते हैं, तो यहाँ से आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स जो है 1 और फिर उसके बाद यहाँ 2 और 5 के दरमियान में आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 4 0 1 2 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट 1.5। सी पार्ट देखें। अच्छा, इसमें 0.0251। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी 1000 के साथ। 1000 में 3 जीरो हैं, तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड के ऊपर जो है वो 3 डिजिट जो है जाएगा। तो यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ से देखें 1 2 और ये 3, यानी 5 और 1 के दरमियान में आ जाएगा। तो यहाँ जो है वो ये ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 25.1। तो ये मल्टीप्लिकेशन के जो है वो कुछ क्वेश्चन थे। अब हम डिवीजन की तरफ आते हैं, तो डी पार्ट है इसका, वह 13.6। अब इसको डिवाइड करना है हमने जी 10 के साथ। अब 10 में देखें एक आपका जीरो है, तो इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा एक डिजिट, तो ये 1 और 3 के दरमियान में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी 1.36। ई पार्ट ये आपके पास 530.5। अच्छा, अब डिवाइड कर रहे हैं हम 100 के साथ, तो 100 के साथ इसका मतलब 2 डिजिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव होगा। तो ये 5 और 3 के दरमियान में आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं 5.305। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट पार्ट आपके पास ई के बाद एफ। अच्छा, अब यहाँ देखें आपके पास है जी 26.68 डिवाइड हो रहा है जी 1000 के साथ। अच्छा, 1000 में 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ से 1 2 और यहाँ 3 डिजिट जो है लेफ्ट साइड पे आना था, शिफ्ट होना था। तो अब ये एंड के ऊपर जो है वो आपका नहीं है, तो इसका मतलब हम अपने पास से यहाँ जीरो पुट कर लेंगे। तो ये आंसर आ जाएगा जी 0.0268। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।